फिर सबसे पहले बात करना चाहूँगी शकीब उल हसन, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया है, जिसमें वो टेस्ट और T20 से रिटायरमेंट जो है वो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। उस हवाले से हाफिज़ साहब क्या कहेंगे शकीब उल हसन के बारे में? बांग्लादेश के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। देखिए, एक अरसे तक उन्होंने आज बांग्लादेश की क्रिकेट अगर एक अच्छी सतह पर नज़र आ रही है तो उसमें चंद खिलाड़ियों का बड़ा किरदार है और शकीब उल हसन उसमें एक नुमाया नाम है बांग्लादेश की क्रिकेट का। इस टीम में भी देखें जो पाकिस्तान से खेल कर गई थी, उसमें शकीब उल हसन, मुशफ़िकुर रहीम, ये दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो काफ़ी वक्त से अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं और इन्होंने अपनी नौजवान नस्ल को बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक किया क्रिकेट खेलने के लिए और न सिर्फ अपने मुल्क के लिए क्रिकेट खेले बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जो होने वाली T20 लीग्स हैं वहाँ पर भी खेलते रहे। और बांग्लादेश की अब तक की क्रिकेट में वो एक बड़ा और नुमाया नाम है शकीब उल हसन और यकीनी तौर पर उन्होंने उनकी मौजूदगी से बांग्लादेश की क्रिकेट को बहुत फ़ायदा हुआ है और बेस्ट ऑफ लक उनके लिए कि इसके बाद वो जहाँ भी जो भी करें वो उसमें कामयाब हों। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ उनकी बहैसियत ऑलराउंडर खेल में ख़िदमात का है, जिस फॉर्मेट में वो खेले हैं और जिसमें वो नहीं होंगे आने वाले दिनों में, उन हर जगह पर उन्होंने बांग्लादेश की क्रिकेट के ऊपर एक इम्पैक्ट तो ज़रूर छोड़ा है और उसका असर है कि नौजवान क्रिकेटर्स ज़्यादा बेहतर तादाद में बांग्लादेश में आपको नज़र आते हैं और उनकी क्रिकेट बेहतर हो रही है मुख्तलिफ़ फॉर्मेट में और अपने मुल्क में खेलते हुए कई एक ऐसी कामयाबियाँ हैं जो उन्होंने हासिल की हैं, उसमें शकीब का किरदार बड़ा अहम रहा है। हाफिज़ साहब, आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश को काफ़ी हद तक प्रॉब्लम भी आ सकती है? वैसे तो उनके सारे प्लेयर्स वक्त के साथ साथ अपने आप को इतना ग्रूम करते जा रहे हैं कि वो भी ऑलराउंडर की हैसियत में भी पूरा उतर रहे हैं, परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, लेकिन शकीब उल हसन के बाद मुश्किलात कितनी पेश आएंगी बांग्लादेश में? देखिए, एक वक्त है, सब ने जाना है, वो एक टाइम है, आप आते हैं और फिर आप जाते हैं और ये एक निज़ाम है इसका, कोई रुक नहीं सकता। कोई बहुत जल्दी चला जाता है, कोई थोड़ा सा वक्त ले लेता है। तो ये प्रोसेस है उनका और डेफिनेटली एक अगर आपका एक्सपीरियंस क्रिकेटर टीम का हिस्सा ना हो तो उसका फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन अगर आप देखते हैं तो उनकी, जैसे अभी मेहदी हसन मिराज खेल रहे हैं, मेहदी पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो क्रिकेटर्स उनके पास मुतबादिल के तौर पर भी सामने नज़र आते हैं। सो एक जो एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स होते हैं उनका कोई फ़ौरी तौर पर तो आप निमुल बदल नहीं कह सकते। जैसे अभी कोई कहे जी कि विराट और रोहित इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में अगर इंडिया की नुमाइंदगी नहीं कर रहे होंगे तो उन्हीं जैसा कोई इम्पैक्ट हो सकता है। ये बात ठीक है कि उनकी अदम मौजूदगी में भी T20 क्रिकेट उन्होंने जीती इंडिया ने, लेकिन जो एक करैक्टर ख़ास किस्म का एक किरदार होता है उसको डेवलप होने में और उसको इस्टेब्लिश होने में एक वक्त लगता है। सो बांग्लादेश के पास भले बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हों, लेकिन शकीब उल हसन की जगह तक पहुंचने के लिए, उतनी परफॉर्मेंसेस देने के लिए, उतना एतमाद देने के लिए वक्त आपको लगता है, वक्त दरकार होता है। बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, काफ़ी सारे प्लेयर्स हमारे पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं आए थे, रिटायर हुए थे और उस हवाले से मेरे पास एक बड़ी मज़े की इन्फॉर्मेशन है, यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा सुनकर। अफ़गानिस्तान के प्लेयर हशमतुल्लाह से जब पूछा गया कि आपकी ऑल टाइम ODI की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 बताई। उन्होंने कहा कि सईद अनवर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, कुमार संगाकारा, इंजमामुल हक, महिला जयवर्धनी, राशिद लतीफ़, एंड्रयू फ्लिंटफ, राशिद खान, वकार यूनुस और जसप्रीत बुमराह, इन्होंने अपनी प्लेइंग 11 बताई है। तो आप देखें कि मतलब खिलाड़ी पाकिस्तान से इस वक्त अगर हम देखते हैं, जो एक दौर था पाकिस्तान का जब उस वक्त के जो खिलाड़ी थे, इंजमाम, सईद अनवर, शुएब अख्तर, ये वो नाम थे कि जिन्होंने डोमिनेट किया हुआ था मुल्क में। आज अगर हम देखते हैं हमारे प्लेयर्स नो डाउट एबिलिटी के अतबार से बहुत शानदार कारकर्दगियाँ दिखाई हैं इन्होंने मुल्क के लिए, लेकिन आज कहीं ना कहीं एक वो जो स्पार्क था, एक चार्म था, उसमें ज़रूर कमी आई है कहीं ना कहीं। तो कुछ शक नहीं है इसमें और वो भी ये गुज़िश्ता 12, 14, 18 माह की बात है। उससे पहले पाकिस्तान बिलखुसूस वाइट बॉल में तो अच्छा खेल रहा था। जहाँ तक ताल्लुक़ पाकिस्तान के अजीम खिलाड़ियों का है, जिस तरह से इसमें भी सईद अनवर भी नज़र आते हैं और इंजमामुल हक भी नज़र आते हैं, तो परफॉर्मेंस बेस्ड बाज़ औक़ात ये लोग उसके ऊपर बहस करते हैं कि सईद से ज़्यादा बेहतर और होंगे, लेकिन हर किसी की अपनी पसंद है कि वो किसको उस जगह पर देखता है जब वो अपनी मर्ज़ी के खिलाड़ियों का इंतखाब करता है, क्योंकि इसमें कोई कैद तो है नहीं, हर किसी की अपनी पसंद होती है। और डेफिनेटली जब कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर किसी भी मुल्क का हो और अगर वो अपनी पसंद के हवाले से इस तरह से बयान करेगा तो यकीनी तौर पर वहीं कुछ ना कुछ ख़ास चीज़ें ज़रूर उसके जहन में होंगी कि वो क्यों किस खिलाड़ी को क्यों मुंतखब कर रहा है। हाँ। सो पाकिस्तान के अजीम खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, उनकी कारकर्दगी है जो क्रिकेट वो उस वक्त तक खेलते रहे हैं, तो उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया है।
लोगों के जहनों पर नक्श की है अपनी कारकर्दगी, और आज भी लोग उन्हें याद करते हैं अच्छे अल्फाज में उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर है कि तनहा मैचेस जीते हैं, मुश्किल वक्त में परफॉर्म किया, मुश्किल हालात में मुश्किल सख्त टीमों हरीफ़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, गेंद के साथ भी जो बॉलर्स थे, बैट के साथ जो बॉलर्स थे। तो ये उसी का असर है। आप किसी को ज़बरदस्ती तो किसी के जहन में नहीं घुस सकते ना कि मेरे तूने नाम लिखना है। तो परफॉर्मेंस होगी, वो अट्रैक्ट करेगी, वो आपको कशिश रखेगी उसमें, तो कोई मुतासिर होगा और वो आपका नाम लेगा। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, आपकी गुफ्तगू में इतना एक दिलचस्पी का अंसर पाया जाता है कि उसकी वजह से ना सवाल दिल में आने लग जाते हैं, ज़हन गुमान में होते भी नहीं है, लेकिन हाफिज़ साहब को देखकर सवाल आने लग जाते हैं। हाफिज़ साहब, अभी चैंपियंस कप जारी है, अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे प्लेयर्स के अंदर कारकर्दगी अपनी पेश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद कनेक्शन कैंप हुआ, उसके बाद स्क्वाड अनाउंस हुआ और कहा गया कि स्क्वाड के अंदर जो लोग शामिल हैं वो चैंपियंस कप नहीं खेलेंगे, बाकी लोग जो है उसकी नुमाइंदगी करेंगे। कामरान गुलाम के हवाले से हमने पहले भी बहुत बार बात की है और अभी रिसेंटली अहमद शहजाद ने भी उनके हवाले से अपना क्वेश्चन रेज़ किया कि उन्हें शामिल होना चाहिए था, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि पीसीबी की जाने से भी एक पैगाम सामने आया कि उन्होंने कहा कि ठीक है वो अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं अभी जब तक के लिए, तो उस वक्त के लिए कोई ऐसा जो है वो भी फ़िलहाल उनकी शमूलियत नहीं है। रिज़र्व प्लेयर्स के हवाले से हाफिज़ साहब बात हो रही है कि शायद कामरान गुलाम को, मोहम्मद अली को, एक आधा और प्लेयर ऐसा हो जिसको जो है वो आगे शामिल किया जाए, स्क्वाड में तब्दीली कहीं ना कहीं हो सकती है। हाफिज़ साहब, आपको नहीं लगता कि हम पहले फ़ैसला लेते हैं फिर हम खुद ही उस फैसले में यूटर्न लेते हैं? हम पहले क्यों नहीं वो चीज़ें सोच लेते हैं जिनका जवाब हमें अच्छी तरह से मालूम होता है कि आने वाले वक्त में ये सवालात उठने हैं? हम इतनी लेट क्यों फैसले करते हैं? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है, वो कुछ इस तरीके से है कि लेग स्पिनर जाहिद महमूद जो है वो 16वें खिलाड़ी के तौर पर मुल्तान प्री टेस्ट कैंप में शिरकत करेंगे। 7 अक्टूबर से होने वाले पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान स्क्वाड को कम करके 15 रुकनी कर दिया जाएगा। कामरान गुलाम और मोहम्मद अली रिज़र्व होंगे, लेकिन डोमेस्टिक मैचेस खेलते रहेंगे ताकि वो मैच के लिए तैयार रहें। ये भी बताया गया है कि तीनों खिलाड़ी पाकिस्तान टेस्ट टीम के सेटअप का हिस्सा हैं, लेकिन होम टेस्ट के लिए 15 खिलाड़ी क्रिकेट और लॉजिस्टिक वजूहात की बिना पर काफ़ी हैं। कामरान गुलाम और मोहम्मद अली डगआउट में बैठने के बजाय ज़्यादा फ़ायदा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से होगा। तो एक किस्म की ना आपको मुबहम चीज़ें नज़र आती हैं। आपके जहन में अगर एक बिल्कुल यकसुई के साथ हों चीज़ें, मुख्तलिफ़ चीज़ें ना भाग दौड़ रही हों, तो आपको कोई मसला होता नहीं है कि क्या ये जो अभी उन्होंने अपडेट किया है स्क्वाड के ऊपर, इसके बताने का क्या मकसद है। कल उन्होंने कहा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल ही जारी किया कि ये हमारे मुस्तकबिल के प्लान्स का हिस्सा है। तो आज जब आपने कल ये जारी कर दी, टीम पहले टेस्ट मैच के लिए अनाउंस कर दी और आपने उसमें ये लिख दिया कि हमारे मुस्तकबिल के प्लान सिलेक्शन के प्लान्स का हिस्सा हैं, फिर उसमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत क्या है? क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास। आप वेदर टीम के साथ हैं, आप नहीं हैं, बात ख़त्म है। प्री टेस्ट कैंप उसमें आप चले जाएंगे, आप उसमें चले जाएंगे, इसकी कोई दलील इस तरीके से नज़र नहीं आती है। कामरान गुलाम को स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था, तो स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। ठीक है, अगर नहीं है तो बस ठीक है, उनसे कहीं आप डोमेस्टिक मैचेस खेलें, टीम को ज़रूरत पड़ेगी आप आ जाएँ, बात ख़त्म है। सो ये इसके पीछे कुछ और चीज़, मतलब कल ऐलान हुआ, ऐलान के बाद बातें हुई, यकीनी तौर पर लोगों ने जो क्रिकेट देखते हैं उन्होंने पसंद नहीं किया कि कामरान गुलाम इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी अगर आप उनको मुंतखब नहीं करते हैं, और खिलाड़ी जो हैं जिनके और भी नाम हैं, जो अखबारात में भी रहे, टेलीविज़न चैनल्स पर भी रहे, और फिर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जारी किया, डिफरेंट चीज़ें, मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद फिर जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, आप इस तरह से करते हैं तो फिर आप लोगों को मौका देते हैं कि वो बात करें, और मतलब कोई इसकी है ज़रूरत नहीं है। आप टीम का हिस्सा हैं, आप नहीं भी हैं, अगर फ़र्ज़ कर लें ज़रूरत पड़ी आप डोमेस्टिकेशन को बुला लेंगे, कौन सा आपने उसको किसी को कराची से खेलते हुए मुल्तान का वीज़ा लगवाना है? हाँ, या यूएस से भेजना है आपने, तो ये कोई ऐसी नहीं है। क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप टीम का हिस्सा हैं, टीम को आपकी ज़रूरत है या नहीं है, आप उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं आप उनको कंसिडर करते हैं या नहीं करते हैं, रन्स वैल्यू करते हैं, विकेट्स वैल्यू करते हैं या नहीं करते हैं, तो फिर उसके बाद आगे आपको बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब उन्होंने कहा है, ठीक है, अच्छी बात है अगर उन्होंने इस तरीके से भी सोचा है, लेकिन यह है कि ये कल ही टीम अनाउंस की है, 24 घंटे गुजरे हैं और आप 24 घंटे भी पता नहीं गुजरे हैं कि नहीं गुजरे हैं, उसके बाद ही आपने अपने ही ऐलान के ऊपर एक और ऐलान कर दिया। ठीक है, बस ये इसी वजह से मसाइल आते हैं। क्या वजह है? मतलब देखें, एक अच्छी खासी पाकिस्तान की क्रिकेट थी जिसके अंदर एक फैसले जो है वो भी मतलब एक मजबूत, एक ठोस फैसले होते थे। फैसले पहले भी ऐसे बहुत से होते थे, यानी है कि आज ही कुछ इस किस्म के हमें अजीब मिसले हैं, ये पहले भी ऐसे होता था,
लेकिन इतने तसलसल के साथ और इतनी शिद्दत के साथ नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप 24 घंटे में बदल जाएंगे। पहले भी ऐसे होता था, जाना किसी और ने होता था, चला कोई और जाता था।